सेट नंबर 8 को अब हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आप देखें, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 0.5 प्लस, ये फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005 को हल करें। तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐड करने के लिए आपको पॉइंट से वैल्यू उठानी है। ये पॉइंट आ गया ना, इसके बाद फिर से पॉइंट रखना है, फिर से ये पॉइंट है ना, अब पॉइंट के तुरंत बाद वाली वैल्यू पहले रख देनी है। ये 0 आया, फिर 5, फिर 0.05 लिख दिया। अब इनको सभी को ऐड कर दो। इनके बगल में कुछ नहीं है तो आपको डाउट में नहीं आना, जितने खाली स्थान है उसमें 0 रख दीजिए और ऐड करिए। तो ये देखिए, ये तीनों ऐड हो गए तो 5 आया, फिर ये तीनों ऐड हुए तो 5 आया, और ये तीनों ऐड हो गया तो 5 आया। और शुरू में क्या लगाएंगे आप, 0, और ये पॉइंट लगा ही था तो 0.555, जिसका करेक्ट आंसर हुआ। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ 0.3 प्लस 0.3 या 0.3 सेम ही होता है, ठीक है। 0.003 प्लस 0.003, इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है, ठीक है। चलिए तब तक हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, आप इसका आंसर कमेंट्स करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, किसी संख्या का 70% 49 है तो वह संख्या, तो हम मान के चलते हैं x वह संख्या है, और इसका 70% जो है वो क्या है 49%, मतलब 100 होता है। तो इसके डिवाइड पे आपको 100 लिख लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 100 उधर चला जाएगा और 70 तुरंत नीचे आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 49 इंटू 100 करिए, और अपॉन में क्या लिखेंगे 70। 0 से 0 कट गया, 7 से 49 कट गया तो 7, और 7 धाम कितना हुआ 70। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन में देता हूँ कि किसी संख्या का जो 60% है वो 36 है, तो आपको है संख्या ज्ञात करनी है कि क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में आप इसका आंसर कमेंट करें। तब तक हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर वह 300 हो जाएगी, तो संख्या बताना है। हम मान के चलते हैं कि वह संख्या जो है वो x है, और जब हम x को 20% बढ़ाएंगे, टोटल परसेंट याद रखना 100 होते हैं, 20% बढ़ाओगे तो 120 हो जाएगा। अब परसेंट का मतलब होता है 100, तो डिवाइड पे रखिए। अब बराबर क्या हुआ 300, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन किया, क्रॉस मल्टीप्लाई 120 नीचे आएगा, 100 ऊपर जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा 300 इंटू 100 अपॉन हुआ 120। यहाँ से इसको काट दीजिए, 6 से इसको 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 हुआ, और 2 से 100 काटिए तो 50 आया, और दोनों को इंटू करिए तो 5 पचम 25 यानी 250। तो वह संख्या क्या है 250, इसका करेक्ट आंसर ये है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि किसी संख्या का 30%, किसी संख्या को 30% बढ़ा देने पर, ये 20 की जगह मैंने दिया 30% बढ़ा देने पर वह संख्या 390 हो जाती है, ठीक है। याद रखिएगा वह संख्या 390 हो जाती है। तो आपको बताना है कि वह संख्या क्या है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट्स करें, तब तक हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपका। इसमें दिया है एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो आपको फार्मूला याद रखना है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और ये आपको दिया है 616। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 लिखिए, और आर दिया नहीं है, ठीक है। और 616 क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से 22 नीचे और 7 ऊपर चला गया, तो ये आ गया आपका 616 इंटू 7/22, ठीक है। अब इसको डिवाइड करिए तो 11×5 = 55, ठीक है, और 11×6 = 66 हुआ, और 11×2 = 22, 2 से काटिए तो कितना हुआ 2×2 = 4 और 2×8 = 16, 28। तो आर स्क्वायर इज इक्वल 28 इंटू 7 हुआ, ठीक है। अब आर स्क्वायर इज इक्वल, स्क्वायर हटाएंगे और एलसीएम लेंगे तो 28 इंटू 7 रूट में आ गया, और एलसीएम इनका लीजिए तो कितना हो गया 7×4×2, या 28 को ऐसे लिखेंगे 2×2 = 4, 7 28×7, दोनों का पेयर बना तो 2 बाहर आया और 7 बाहर आया, तो 7×2 = 14 यानी 14 इसका करेक्ट आंसर है। क्या ये देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 14। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, फाइंड करिए। इसका आंसर कमेंट्स करें। हम तब तक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, और देखें क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या दिया। एक बोरे में 114 किलोग्राम चावल भर जाता है, तो 1026 किलोग्राम चावल कितनी बोरियों में आएगा। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना 10114 का, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 9, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि यदि एक बोरे में 25 किलोग्राम चावल भरा जाता है, तो बताइए 2500 किलोग्राम चावल कितने बोरों में भरा जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट्स करें। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 7/14
को प्रतिशत में बदलें, तो जब भी कभी परसेंटेज में वैल्यू बदली जाती है तो उसमें क्या किया जाता है, 100 के इंटू और 100 के इंटू करके इसको सॉल्व करिए। तो 7 एक 7, 7 दूनी 14, 2 से 100 कटा तो कितना आया 50। तो करेक्ट आंसर इसका कितना आएगा 50%। ये देखिए ऑप्शन। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ प्रैक्टिस कर। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। 5/20 को प्रतिशत में बदलिए, चेंज इनटू परसेंटेज। तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया, यदि एक वस्तु को 80 रुपये में खरीद कर 68 रुपये में बेच दिया जाए तो बट्टा परसेंट क्या होगा। तो इसका फार्मूला पहले याद कर लो। बट्टा परसेंट का जो फार्मूला होता है इज इक्वल टू होता है बट्टा इंटू 100 अपॉन अंकित मूल। अंकित मूल मतलब जितने में खरीदा गया वस्तु को। तो 80 रुपये में खरीद कर 68 में बेचा गया और हमें निकालना क्या बट्टा। तो बट्टा मतलब दोनों को घटा दीजिए, ठीक है। तो जब घटाएंगे 80 में 68 घटाए तो कितना आया 2 आया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करिए और ये हो 7, 12 आ गया, ठीक है। तो चलिए 12 आ गया ना, तो इसको यहाँ पे आप रखिए। तो 12 गुणे 100 और बटे अंकित मूल कितना दिया है 80, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको रख दो 80, ठीक है। अब इसको आपको डिवाइड करना है और आंसर आ जाएगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 4 3 12 और 4 20 आया और 20 से इसको काटे तो 20 पंचे 100। तो कितना बचा 3 गुणे 5। तो 3 गुणे 5 बराबर कितना होता है 15%, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आएगा 15%, ठीक है। बट्टा निकालने का फार्मूला याद रखना। बट्टा मतलब क्या होता है, बट्टा बराबर अंकित मूल माइनस विक्रय मूल, ठीक है। जितने में आपने मार्केट प्राइस जितनी में दी गई थी और जितने में उसको बेचा गया, ठीक है, ये होता है। अभी बट्टा परसेंट का फार्मूला लगाएंगे और आंसर पाएंगे। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूँ। यदि एक वस्तु को 100 रुपये में खरीदा गया, ठीक है, और उसको 90 रुपये में बेच दिया गया तो उसका बट्टा परसेंट क्या होगा। बट्टा परसेंट हानि परसेंट के जैसे होता है, सेम टू सेम। चलिए इसका आंसर आप कमेंट्स करें। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने। एक आयत की लंबाई 20 मतलब 2x तथा चौड़ाई x है तो उसका क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी होता है। तो सिंपली इसका इंटू करिए, 2x इंटू एक्स, 2 1 जा 2 हुआ और x स्क्वायर, जिसका करेक्ट आंसर क्या हुआ 2x स्क्वायर। ये देखिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि यदि एक आयत की लंबाई 4x लिखी हो तथा चौड़ाई 3x लिखी हो, 3x, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, फाइंड द आंसर, ठीक है। चलिए इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक वृत्त का व्यास दिया 14 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है और व्यास दिया 14, तो हम इसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। तो आर इज इक्वल क्या होता है व्यास बटे 2। तो 2 से भाग करिए तो क्या आया 7। तो इसका जो त्रिज्या है 7 है। अब यहाँ पाई का मान जो है 7 लिखिए और आर का मान 7 गुणे 7। क्यों 7? क्योंकि आर की वैल्यू 2 है, 2 बार लिखिए। 7 7 कट गया तो 22 दूनी कितना हुआ, मतलब 22 सत्ते कितना हुआ 154। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि एक वृत्त का व्यास अगर 28 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए इसका आंसर कमेंट्स करें। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। किसी संगीत विद्यालय में 70% लड़के हैं तथा लड़कियां 255 हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। तो याद रखें टोटल परसेंट 100 होते हैं। अब यहाँ लड़के जो दिए हैं, लड़के हो गए या लड़कियां हो गई, ठीक है। लड़के कितने हैं 70% हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी 30%, ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद यहाँ पे संख्या जो दी है लड़कियों की दी है, तो हम लड़कियों की संख्या और लड़कियों का परसेंटेज लेंगे, ठीक है, और मान लेंगे टोटल नंबर जो है x है। तो x इंटू कितने परसेंट लड़कियां हैं 30, 30% इज इक्वल 255, ठीक है। तो x इंटू 30 अपॉन में 100 आएगा इज इक्वल 255। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये 100 नीचे 30 ऊपर चला जाएगा। तो रखिए 255 इंटू 100 अपॉन 30, 0 कट गया 3 से इसको, तो 3 8 24, 3 5 15 इंटू करिए तो 850, यानी टोटल नंबर कितने हुए 850। अब हमें ज्ञात करना लड़कों की संख्या कितनी थी। तो 850 में आपको 225 क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है और सब्ट्रैक्शन के बाद जो आएगा उसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हुआ 595, सब्ट्रैक्शन आया 595, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसको कर किसी संगीत विद्यालय में अगर 60%
60% लड़के हों और 160 लड़कियां हों तो बताइए लड़कों की संख्या कितनी है। कमेंट्स कर इसका आंसर। तब तक हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 पे क्या दिया है, 10.3 और 1.07 का मान क्या होगा, तो आपस में इनका प्रोडक्ट करना है यानी इंटू करना है। ठीक है, तो आपको सिंपली याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन जब आए तो इनका आपस में इंटू आप साधारण सा कर दें और देन उसके बाद क्या करें, पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है। तो 103 गुणे 107 कर देना, इंटू आता है ना, 7 3 21 हुआ और 7 1 7 हुआ। ठीक है, फिर 0 से इंटू कर दो, ये 0 0 हुआ, फिर 1 से इंटू कर दो तो 1301। ठीक है, इनको ऐड कर दो, पहले सिंपल सा ऐसे ही ऐड करो तो कितना है 1 2 0 1 1, इतना आ गया ना। अब इतना इंटू आ गया तो अब देखो यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव, 1 और 2, यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव और ये 1 अंक बाद दशमलव, तो टोटल कितने हो गए, 3 अंक बाद दशमलव आया। 3 अंक हो गए तो 3 अंक बाद आपको पीछे से दशमलव लगाना है, 1 2 3, यहाँ 3 अंक बाद दशमलव, तो 11.021 है क्या यहाँ पे कहीं, ये देखिए 11.0 करेक्ट आंसर 1 है। ठीक है, फर्स्ट नंबर। तो ये होता है पॉइंट लगाना, दशमलव को लगाना ऐसे सीखे। ठीक है, सिंपल सा, जब भी पॉइंट आए तो आपको ये मान के चलना पॉइंट नहीं है और सिंपली इंटू कर लेना जैसे मैंने किया, देन उसके बाद काउंट करिए आप दशमलव और इधर से लगा दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देता हूँ 104 इंटू 106, इसका आंसर कमेंट्स करें, पॉइंट जरूर यहाँ पे लगे हैं। ठीक है, चलिए तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कितने वर्ष में कोई राशि 5% वार्षिक दर से दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी मतलब 2 का गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी वर्ष पूछा जाता है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, टाइम इज इक्वल या वर्ष इज इक्वल n-1। n मतलब क्या होता है, ये जो n गुना होता है। ठीक है, एक गुना जो दिया रहेगा n की संख्या है इंटू 100 और अपॉन में रहता है r का मतलब होता है दर, ये देखो दर जो दी है। ठीक है, इस फार्मूले में आप रखिए और आंसर पाएंगे। तो देखिए 2 - 1 इंटू 100 किया और अपॉन में 5% तो 5 रख दिया, देन ब्रैकेट सॉल्व करिए तो 2 में 1 गया 1 इंटू 100 अपॉन 5। ठीक है, बोर्ड मास नियम को अप्लाई करना है, पहले ब्रैकेट ही सॉल्व किया करिए। ठीक है, और यह है तो 20 पंचे 100, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 20 वर्ष। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस फार्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, ये समय पूछने के लिए है, और जब पूछ ले दर क्या होगी तो दर के लिए भी फार्मूला होता है जस्ट अपोजिट, तो दर को मतलब आर बोलते हैं। इसका फार्मूला n-1 इंटू 100 अपॉन टाइम हो जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में देता हूँ, ये कितने वर्षों में कोई राशि 20% कितने वर्षों में कोई राशि 20% ब्याज की दर से, ठीक है, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट्स करें। तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो 4/3 πr³। ठीक है, इसका ये करेक्ट आंसर है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, बेलन का आयतन का फार्मूला आपको बताना है, बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, कमेंट्स करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। भिन्न के रूप में लिखें, तो जब भी भिन्न लिखा जाता है जितने नंबर उसको लिखिए, दशमलव हटा करके, दशमलव नहीं लिखना है। ठीक है, ऐसे लिख ले और इसके डिवाइड में 1 लिख लेना है, क्योंकि 1 हमेशा रहता है हर में। इसके बाद पॉइंट काउंट करना है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 0 लगा देने। ठीक है, 4 0। अब इसमें से मैच कर लीजिए, है क्या कहीं पे, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, भिन्न में कन्वर्ट हो गया। कभी कभी क्या होता है डिवाइड करके देता है, मतलब ऐसे काट के भी देता है, 25 × 25 = 100, 1/400 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं। ठीक है, जब जैसा ऑप्शन है उसी के अनुसार आपको आंसर देना है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर ये बी हुआ। चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, 0.00337 को भिन्न के रूप में बदलिए p/q के फॉर्म में। तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यक्स का 7% 35 है, तो यक्स का मान क्या होगा, तो यक्स का मतलब इंटू होता है, 7% मतलब डिवाइड पे 100, कितना है 35। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने इस सेट में शुरू से कई बार बताए। तो चलिए इसको आप सॉल्व करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और। ठीक है, एक क्वेश्चन है, यक्स का 9% 81 है, तो बताइए इसका यक्स का मान क्या होगा। चलिए इसका आंसर कमेंट्स करें और इसका भी देखते हैं किसका सही जवाब आता है। तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से दिए गए विकल्प को पूरा करें। 2 के बाद
2 + 1 3 हुआ, और 3 + 2 5 हुआ, 5 + 3 8 हुआ, 8 + 5 13 हुआ, तो 13 8 कितना होगा 21। इसका करेक्ट आंसर 21। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 1 5 6 11, देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। और 17 में क्या दिया है कि एम 5 है, फिर 8 है, फिर 11 14, तो 5 3 8 3 11 3 14, तो क्या आएगा 17। अब जिसमें 17 होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 18 वाला तो कट गया अब इनमें से, ठीक है, इतना तो मिल गया। चलिए अब आगे चलते हैं। 11 केक का नंबर 11 है, के बाद 9 -2 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 5, तो 5 में 2 गया तो 3 आएगा, तो सी वाला होगा। सी नंबर 3 होता है, ठीक है, सी। बी वाले गए, ठीक है। अच्छा जी, लो जी, करेक्ट आंसर आ गया, यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 48। ये आपका क्रमांक से ABCD के जो अल्फ़ाबेट हैं उनसे आप इनको डिनोट करें तो जल्दी आएगी। ये 26 है, 26 के बाद यहाँ 24 आया तो 22 आया, तो 22 के बाद क्या आएगा 20 आएगा, मतलब टी आएगा। 4 के बाद 3 आया तो 4 + 3 होता है। 4 के बाद 7 आया तो +3 7, और 7 के बाद ये +3 के 10, तो 10 के बाद 3 तो 13 होता है, एम आएगा, TM। आपको ABCD पूरा याद कर लेना है, ठीक है। देन इसके बाद 22 है, 22 के बाद 19 है, तो 19 मतलब -3, फिर 19 के बाद कितना P है तो 16 है, तो -3, तो फिर से 16 में 3 गया कितना आएगा 13, TM और M आएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 49। इसमें देखते हैं क्या है। उस अक्षर समूह का चुनाव करो जो उस ग्रुप से संबंधित नहीं रहता है, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही आपको काउंट करना है और आपको आंसर बताना। तो देखिए 10 2 12 2 14 और 11 2 13, यहाँ पे 2 किया गया, यहाँ पे भी 2 किया गया, ठीक है। 4 2 6 2 8 5 2 7 ऐड किया गया 2 2। कैसे मैं जान रहा हूँ, ABCD के अल्फ़ाबेट मुझे याद है, मतलब 4 नंबर पे D होता है, 6 नंबर पे F, आप देख लें। 8 होता है, 8 नंबर पे H, फिर 5 नंबर पे E होता है और 7 नंबर पे G होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं ना। 20 + 3 23, और 23 + 1 24, और ये हुआ 21 + 1 22 हुआ। यहाँ 3 1 1 आया, यहाँ पे 15 2 17 और 2 19 आया, और 16 + 2 18 होता है। तो देखिए यहाँ पे तो 2 2 ऐड किया जा रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे 2 2, और ये अलग हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। बोला है ना कौन संबंधित नहीं है ग्रुप से। आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। ग्रुप में असमान संख्या का चयन कीजिए, ऐसे इसको ही पता करेंगे। ये हुआ 6 5 और 2, ये हुआ 14 13 और 11, ये हुआ 26 25 और 22, और ये हो गया 11 10 और 7। चलिए देखते हैं। 2 + 3 5 हुआ, 11 + 2 13 हुआ, 22 + 3 25 हुआ, और 7 + 3 10 हुआ, ठीक है। यहाँ पे 2 ऐड किया जा रहा है, बाकी में 3 3 ऐड किया जा रहा है। देखिए 2 + 3 5 हुआ है, ठीक है। 22 3 25 7 3 10, तो करेक्ट आंसर इसका ये है, ये असमान है, ठीक है। तो इस प्रकार सभी क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं देता हूँ लास्ट वाले क्वेश्चन से। ABC, ठीक है, PQR LNO और XYZ, इनमें से बताना है कि अलग कौन सा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 50 का है। तो ये रहे कुछ क्वेश्चन आपके लिए। एक क्वेश्चन है BDF PRT MOP और VXZ, तो इसमें से आपको बताना है भिन्न कौन सा है, यानी अलग कौन सा है, ठीक है। ये अलग अलग है ऑप्शन। और एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रहा आपके लिए 48 के जैसे, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए है 47 के जैसे, ठीक है। तो इसमें लिखा है AB1 दिया है, CD 3 EF 5, तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करें और इनका आंसर कमेंट्स करें।